In figure, tangents PQ and PR are drawn from an external point P to a circle with center O, such that angle RPQ equal to 30 degree. A chord RS is drawn parallel to the tangent PQ. Then find the value of angle RQS. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोगों को एक सर्कल दे रखा है जिसका कि सेंटर O है। P एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं, PQ और दूसरी टेंजेंट क्या है, PR। और एक कंडीशन के साथ में, वो कंडीशन क्या है कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का एंगल है। फिर उसके बाद में बोला गया है कि SR एक कॉर्ड है और एक कंडीशन के साथ में है ये भी कि ये कॉर्ड किसके पैरेलल है, इस टेंजेंट PQ के पैरेलल है। तब हम लोगों को इस एंगल का मेज़रमेंट फाइंड करना है। कौन सा एंगल, एंगल RQS। तो इस एंगल का मेज़रमेंट हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कहाँ से, इस एक्सटर्नल पॉइंट से। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं तो उनकी लेंथ आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। मतलब अगर P एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा रही हैं तो ये टेंजेंट यानी कि PQ की लेंथ किसके इक्वल होगी, PR के इक्वल होगी। और जब हम लोग इन दोनों टेंजेंट्स को देखें तो ये दोनों टेंजेंट्स तो देखिए इस ट्राइंगल का पार्ट है ना, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल PRQ। और इस ट्राइंगल में अब हम लोग देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल की दो साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। और जब भी कभी किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो इन इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। मतलब इस साइड के अपोजिट एंगल क्या है, देखिए ये वाला है जो अभी हम लोगों ने मार्क किया है, राइट। और इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला है। सो भाई ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। और अब जब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस ट्राइंगल में इस एंगल का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। और तभी कितने डिग्री का निकलेगा, 75 डिग्री का, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि जो SR कॉर्ड है वो पैरेलल है किसके, इस PQ टेंजेंट के। और जब ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो देखिए ये लाइन क्या कर रही है, इन दोनों को कट करने का काम कर रही है। और अगर ये कट करने का काम कर रही है तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो उस केस में देखिए जो ये वाला एंगल होगा जो अभी हम लोगों ने शेड किया है, ये एंगल किसके इक्वल होगा, देखिए इस एंगल के इक्वल होगा। और इसका तो मेजरमेंट ऑलरेडी हम लोगों के पास में है ना, कितना, 75 डिग्री। किस रीजन से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम लोग देखें तो देखिए ये वाला एंगल जो अभी हम लोगों ने मार्क किया है, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। और इसका रीज़न क्या है कि दोनों एंगल्स किस में हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट में हैं। अब ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या होता है, अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो पहले हम लोग समझ लेते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट किसको बोला जाता है। सपोज करिए एक सर्कल है और इस सर्कल में कहीं भी एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल की किसी भी एक वर्टेक्स से पास होते हुए हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो एक टेंजेंट और इस ट्राइंगल की साइड यानी कि कॉर्ड कह सकते हैं सर्कल के केस में। तो एक टेंजेंट और एक कॉर्ड के बीच में जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल के। मतलब ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से इस टेंजेंट और इस कॉर्ड के बीच में देखिए ये वाला एंगल है तो ये एंगल होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए इस एंगल के इक्वल होगा, करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये टेंजेंट है, एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है या फिर कह लीजिए कॉर्ड है और ये टेंजेंट है और इसके बीच में बना हुआ जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट में बने हुए एंगल के बराबर होगा, ठीक है। इस चीज़ को मेंशन करते हैं। अब आते हैं हम लोग ट्राइंगल SRQ पर। तो देखिए ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 75 डिग्री का। ये भी कितने डिग्री का है, 75 डिग्री का। तो इस ट्राइंगल में जब हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो 75 डिग्री का ये एंगल है, 75 डिग्री का एंगल ये है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक है। और यही हम लोगों को फाइंड करना था। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।